हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी व्यूज़। मेरा नाम दिनकर जायसवाल है और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, आप जो नए हैं वो मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पिछले बार के जो सेशन था उसमें हमने देखा था कि जो भी पीईबी का जो वैकेंसी थी, ठीक है, अभी जो वैकेंसी आई है 2023 की, हमने वैकेंसी देखी थी। ठीक है, इस बार हम देखेंगे उसका सिलेबस देखेंगे और अब नेक्स्ट जो सेशंस आएंगे उसमें फिर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ पिछले साल का। तो ये मेरा पिछले साल का रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स में से मेरे 81.52 मार्क्स आए हैं, तब जाके यहाँ पे मेरे को मेरिट 2 मिला है। ठीक है, मेरिट 2 मिला है मुझे यहाँ पे। तो ये जो है ये 2020 का रिजल्ट है, ये व्यापम का। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट है 2020 का। ठीक है, तो आपको मैं रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले कि आपको भी इस लिस्ट में आपको नाम चाहिए, तो आपका भी हो सकता है, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें तो। ठीक है, तो ये देखिए, ये पिछले साल का जो मैंने पेपर दिया था ये पेपर है। ठीक है, पिछले साल का ये पेपर है और इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इस कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे आगे। इसका मैं 2 पार्ट लाऊंगा 30 मिनट्स का। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप जो है जो भी इसमें कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसको कंप्लीट आप देखें, कंप्लीट वॉच करें। अभी मैं कुछ वीडियोस में देख रहा हूँ कि जो मतलब ऑडियंस है जो कि केवल 1 और 2 मिनट के आसपास जो विजिट कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं ये इंटरटेनमेंट और ब्लॉग के लिए नहीं बना रहा हूँ। यदि मैं ये इंटरटेनमेंट या ब्लॉग के लिए बनाता तो मैं बहुत वाइडर ऑडियंस में कुछ भी कंटेंट बना देता तो व्यूज़ आ जाते, ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं इसमें क्या है कि हेल्प करने की नीयत से बना रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो यदि वो उसको कंप्लीट देखेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आप देखें वो कंप्लीट आप उसको देखें और यदि उसमें कुछ आपको मिस्टेक लग रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मैं ये क्वेश्चन पेपर भी लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज सिलेबस की। ठीक है, पिछली बार हमने वैकेंसी देखी थी, कितनी सीट कहाँ पे है, कब तक उसकी लास्ट डेट है, ठीक है, कब उसका पेपर है। तो उसका जो भी 17 जून को पेपर था, अब हम इसमें 17 जून को पेपर है। अभी हम देखते हैं इसका जो भी है सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपका ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स के पेपर रहेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 मार्क्स में ये जो रहा आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो 100 मार्क्स में से आपको ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, 25 मार्क्स। इसमें देखिए इंग्लिश वगैरह टफ नहीं आता है, एंटीनम सिनोनिम आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले बार का ट्रेंड ये था, एंटीनम सिनोनिम ज़्यादा पूछे थे, ग्रामर के रूल कम पूछे थे। अब जैसे इस बार इनने ड्रग इंस्पेक्टर में एक्टिव पैसिव पूछ लिया, तो एक्टिव पैसिव जनरली पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार ना ग्रामर के रूल जो है इजी है, 10th क्लास लेवल का है, थोड़ा सा आप यदि देख के जाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा थोड़ा सा, कि कहाँ पे कौन सा इज एम आर कहाँ पे लगाते हैं, आई एन जी कहाँ लगाते हैं, जो भी ये ग्रामर के बेसिक रूल हैं वो आप देख के जाएँ एक बार। ज़्यादा नहीं, यूट्यूब पे आप 1-2 घंटे का कहीं सेशन देख लें। ठीक है, या तो फिर आप हिंदी जो आपकी जो स्कूल 10th क्लास की बुक होगी इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, उसको आप देख लें। ज़्यादा नहीं, आपको 3-4 घंटा देना है यार, इसमें देना जरूरी है आपको। ठीक है, दूसरा है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन में देखो, एक तो रहेगा आपका जो भी थोड़ा सा करंट से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और थोड़ा स्टैटिक रहेगा। तो स्टैटिक में जो है ये पूछता है आपका जो भी एमपी का हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, हिस्ट्री कल्चर ये आपको जरूरी है जानना। करंट में क्या पूछता है ये, करंट में पूछेगा बुक्स। व्यापम के जो भी एग्जाम दे रहे हैं, बुक्स जितने अभी एक दो साल में जितने भी बुक्स पब्लिशर हुए हैं, मतलब जितने जिसकी बुक्स आई है, राइटर्स, सॉरी, जो राइटर्स हैं उनके सारे जो बुक्स हैं, तो वो बुक्स को आप उनका नाम जो है और क्या लिखा है, मतलब उसका जो हेडलाइन है, मतलब जो टाइटल है, वो आपको पता होना चाहिए। तो बुक आप देख लें, और कितने जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो जिनकी डेथ हुई है इस साल, या फिर वो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 चीज़ें देखना है। उसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। आप वहाँ पे बैठ के पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ने लग जाएंगे कि आपने आईएएस की बुक उठाई स्पेक्ट्रम और पढ़ना शुरू कर दिया पूरी हिस्ट्री।
ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है। आपको यदि हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो कि बोरिंग है, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और वो भी एमपी के परिप्रेक्ष्य में यदि आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मिडिवल और जो भी हिस्ट्री है, जैसे एंशियंट भी हो गया, एंशियंट हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री है तो उसका जो एमपी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, तो एमपी के परिप्रेक्ष्य में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें, सीधा जो भी है एक कोई आपको मेन मैं बताता हूँ। एक तो आपको करंट के लिए आपको बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है, और अपॉइंटमेंट, दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और तीसरी है एमपी हिस्ट्री कल्चर, जीआई टैग, और जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इवेंट होते हैं एमपी में, ठीक है, एमपी में इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुए हैं 1-2 साल में वो, ठीक है। सामान्य हिंदी, इस बार देखिए ग्रामर पूछा टफ, तो हिंदी में ग्रामर टफ पूछेगा। हिंदी का आपको 2-3 घंटे का कंटेंट आपको इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको हिंदी का जो ग्रामर पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रामर प्लस लिटरेचर, लिटरेचर में आपको ये नहीं मतलब दुनियादारी नहीं पढ़नी है, लिटरेचर में आपको पढ़ना है बुक और ये बुक किसने लिखा है, ठीक है। बस ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए हिंदी में। ये हो गया। गणित जो है, ये गणित जो है बहुत ये मुश्किल आएगा। जितना छोटा लेवल का एग्जाम होता है उसमें गणित और टफ आता है। फिर अभी मैं पेपर दिखाऊंगा उसमें आपको फंक्शन, वेक्टर, ये सब चीज़ें भी उसने पूछ रखी हैं जो कि 10th क्लास की नहीं, सॉरी 11th क्लास वगैरह में आ जाती हैं, ठीक है। तो जो मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए ईजी होगा, लेकिन जो नॉन मैथ बैकग्राउंड है उन लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप उसमें से 3-4 टॉपिक पढ़ के चल जाइए। परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो गया 3 टॉपिक हो गए, और प्रोपोर्शन रेशियो, प्रोबेबिलिटी, ये 4 टॉपिक पढ़ के चले जाइए। 4-5 टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूँ। और उसके अलावा जो है ज्योमेट्री में थोड़ा सा पढ़ के चले जाइए। ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3-4 आपको बेसिक जो है पता होना चाहिए। तो ये 4-5 टॉपिक आप ये पढ़ के चले जाएं। देखिए मैं ये जो 4 चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, ये पूरे बेस हैं, ठीक है। परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी, और ये सब जो चीज़ें हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा अलग हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं बेस हैं, तो ये बेस आपको पता होना चाहिए। यदि ये पता है तो आप बहुत सारे तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4-5 टॉपिक आप करके जाएं मैथ में, ठीक है। जनरल साइंस, तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जनरल साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, आपको पता है साइंस, तो आपको जनरल साइंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है तकनीकी ट्रेड पर आधारित, तो फार्मेसी से रिलेटेड 75 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि 75 क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, और मैंने पिछले बार कैसे टैकल किया है और मैंने क्या स्ट्रेटजी लगाई है उसका भी मैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा तो मैं डिटेल में उसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फार्मासिस्ट का जो है ये है सिलेबस। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इनने सिलेबस जो है इनका डिफाइंड है। तो इनका डिफाइंड सिलेबस है, तो इस सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं एक बार। थोड़ा लाइट का इशू हो गया है। हाँ, तो जो ये फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, सिलेबस को हम देखते हैं इसमें। तो सिलेबस में जो क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सुटिक्स देख लेते हैं, ठीक है। सुटिक्स में देखिए, सुटिक्स में जो है डिफरेंट डोजेस फॉर्म, देयर क्लासिफिकेशन। अपने को इसमें क्या क्या करना है सुटिक्स में मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे डोजेस फॉर्म पता होना चाहिए। डोजेस फॉर्म में आपको दुनियादारी नहीं पढ़नी है। डोजेस फॉर्म सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, होता क्या है। जैसे आपको पूछ लिया लोजेंजेस, माउथ पेंट, ठीक है, इमल्सन, सस्पेंशन, ये होता क्या है, ठीक है, बेसिक थ्योरी इसकी। तो बेसिक थ्योरी आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक कंसेप्ट और है, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो नैनो टेक्नोलॉजी के हैं जो ड्रग हैं, टारगेटेड डिलीवरी, ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो गया, TDDS हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर डिलीवरी, जेनेटिक, जीन थेरेपी, ये सब जो टॉपिक हैं, तो ये जो है इनको आपको इसमें कवर करना है। तो ये इतनी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। फिर जो नेक्स्ट है आपको
यहाँ पे जो भी है एलिगेशन तो आपको मैथ्स में भी काम आएगा यदि एलिगेशन आप पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा स्टरलाइजेशन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के कंसेप्ट पूरा डिटेल जो है, इसका डिफरेंस क्या है डिसइंफेक्शन के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और इसके जो भी डिसइंफेक्टेंट्स और रजिस्ट्रेशन ये जो स्टरलाइजेशन है इसकी थ्योरी, इसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, केमिकल मेथड देख रहे हैं तो, थर्मल मेथड देख रहे हैं तो, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये आपको स्टरलाइजेशन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 80% स्कोर करने के बाद में ये आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आप इसको कर लेंगे। फिल्ट्रेशन में आपको जितने भी टाइप के फिल्टर होते हैं, ठीक है, फिल्टर से आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा फिल्टर कहाँ क्या यूज होता है, फिल्टर के साइज क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और टॉपिक है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो वैक्सीन्स जो हो गए, वैक्सीन कैसे बनते हैं, ठीक है, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के पीछे की थ्योरी क्या है, वैक्सीन कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, ये हो गया। टॉक्साइड क्या होता है, देयर प्रिपरेशन, अभी टॉक्साइड पे एक क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर में भी आया था, ठीक है। और इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है टैबलेट और कैप्सूल। टैबलेट कैप्सूल आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। टैबलेट कैप्सूल के बिना फार्मेसी अधूरा है, ये बेस है फार्मेसी का। तो टैबलेट में आपको पूरा जो भी है आपको टैबलेट पूरा पढ़ना है आपको। टैबलेट क्या होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके डिफेक्ट क्या क्या हैं, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, टैबलेट के इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए, बाइंडर क्या होता है, बाइंडर हो गया आपका, ठीक है। और इसके अलावा जो भी उसमें फ्लो प्रॉपर्टी इन्हांस करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो क्या हैं, प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, ग्रेनुलेशन वगैरह की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, ठीक है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और कैप्सूल में आपको कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, जो एक कैप्सूल वगैरह का जो ये ब्लूम स्ट्रेंथ वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो आपको मैं ये केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इनकी एक लिस्ट बनाइए आप और इसको आप पढ़ना शुरू करिए। इसमें से जो मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती हैं उसका मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा। अभी 3-4 महीने हैं, यदि हम हफ्ते में 2-3 लेक्चर भी करेंगे तो कवर हो जाएगा पूरा। बस ये है कि मुझे थोड़ा सा ये लगता है कभी कभी कि जो भी मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा जो है, जब 1 मिनट का व्यू ड्यूरेशन आता है तो फिर मुझे लगता है कि यार जो भी लोग, कुछ लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं जो कि सीरियस कंटेंट में। तो थोड़ा सा आप जो है इसको यदि थोड़ा सीरियसली लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अब उसके बाद आ गया। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए अच्छा है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको इसको आप यदि ज़्यादा ध्यान नहीं दें तो भी चलेगा। तो इसमें आपको क्या है, 3-4 चीज़ें आपको होना चाहिए। एक तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी है एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दी हैं, ठीक है। व्यापम ने बहुत इस बार इस जो ये अपना सिलेबस है ग्रुप 5 का, ये बहुत ज़्यादा वैसा सिलेबस नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करी है उसने। एंटीडोट्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कवर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आपको क्या होना चाहिए, जितने भी ड्रग हैं, ठीक है, क्रूड ड्रग हो गया, जो भी प्लांट बेस्ड ड्रग हैं उनकी सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल सोर्स पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल सोर्स में कौन से पार्ट से वो आइसोलेट हो रहे हैं, ठीक है, और उनका जो भी फैमिली और उनका एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये 3 चीजें हो गई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पहले आप इसको एक चार्ट बनाइए। ड्रग का नाम, हम लोग जब ग्रेजुएशन करते तो हमारे टीचरों ने इसको पूरा रटवाया था कि एक लिस्ट बना के कि ड्रग का नाम, उसका बायोलॉजिकल सोर्स और उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट। और जो इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग हैं उनके टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट आपको नहीं रटना है, जो भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक टेस्ट होते जो, ठीक है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक टेस्ट जैसे एल्कलॉइड के लिए हो गया, डिजिटल और इन जो भी ग्लाइकोसाइड्स के लिए हो गया, तो जो भी क्लासिकल जो भी इनके टेस्ट हैं वो याद होने चाहिए आपको, ठीक है। एक इसके बाद है इसमें टॉपिक अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है, अडल्ट्रेशन क्या होते हैं, उसमें मतलब कितने टाइप के एग्जांपल से पूछेगा, जैसे क्लोव में क्या अडल्ट्रेशन है, और भी जैसे प्लांट प्रोडक्ट है उसमें क्या अडल्ट्रेशन है, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें जो है यहाँ पे जो कुछ कंपाउंड हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्हें नाम ले रखा है, ये सारे, ये कहाँ गए, ये रहे,
ये जो सारे नाम ले रखे हैं इनने, एकोनाइटा, सुगंधा, राहुल्फिया, वसाका, टोलू, बाल्सम, ये जितने भी हैं, जितने नाम ले रखे हैं उनका आपको बायोलॉजिकल सोर्स आपको रट लेना है। ठीक है, पिछली बार ये चाल मोगरा ऑयल का आया था क्वेश्चन, मेरे से नहीं बना। तो इस तरह से आपको ये पढ़ लेना है। और ये जो उल्टे ऐसे अजीब से रहते हैं ना कंपाउंड, जैसे चाल मोगरा और ये क्या कहते हैं दुनिया भर के तेल पॉलिश और ये सब, इनको जरूर पूछते हैं ये लोग, ताकि इनको कोई याद नहीं करता है तो इन्हीं को पूछ के जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। और इसमें जो है ये भी कंपाउंड है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो सर्जिकल सूचर्स ड्रेसिंग्स होते हैं, ठीक है, ये इनमें क्या क्या यूज होता है, ये कैसे, मतलब इनके सोर्सेस क्या रहते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कवर हो गया। ठीक है, आपको स्टोमेटा के साइज और ये क्या कहते हैं, आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, ये सब नहीं रटना है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। भले आपको एग्जाम में सवाल आ जाए, जो कोई बना लेगा उसको आप नमस्कार करके आ जाइए। ठीक है, आपको ये याद नहीं करना है। ये आपको मैं तरीका बताऊंगा इससे इजी। कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आप ये सब याद करेंगे तो आपका फिर दिमाग ही खराब हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ें याद करने के लिए हैं। ठीक है, तो ये स्टोमेटा और ये सब चीज़ें याद मत करें। और यदि आपके पास टाइम है, यदि आपको याद है तो वेल एंड गुड है भाई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री ये जो भी व्यापम के एग्जाम है इसमें मैं देख रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी को जो है एक अच्छा खासा कवर दे रहा है वो। ठीक है, बायोटेक को, तो बायोटेक में कवर करूँगा। यदि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप लोगों को चाहिए बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मैं एक्चुअली मैं बायोटेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए एक मतलब सीरियस लेक्चर्स लेके आ जाऊँगा 4-5, जिसमें कि आपको कवर हो जाएंगे। मैं इसमें ऐसे नहीं बताऊँगा कि ये ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें क्या कहते हैं बना के लिख दिया इसको, इसके बाद ये होता है, उसके बाद ये बनता है, उसके बाद ये बनता है, रट लो। ठीक है, रट लो, ऐसा नहीं है। रट लो में फिर वो क्या है, 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो हम इसको कंसेप्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि भैया ग्लूकोज से पायरुवेट बना तो कैसे बना, क्यों बना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यदि नहीं बनता तो क्या होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है। तो एनर्जी प्रोडक्शन कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं, कहाँ से कितने मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, उसका जो भी बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस है, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पूछ देता है कि कौन से साइकिल में कितने मॉलिक्यूल बने, तो यदि आप रट के जाओगे तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आप उसको समझना पड़ेगा कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको इसमें काम करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, देयर क्लासिफिकेशन एंड रिलेटेड डिसीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो भी ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ लिख देता हूँ बायोमॉलिक्यूल। थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं, जगह ज़्यादा घेर रहा है। तो जो बायोमॉलिक्यूल हैं, बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल को आपको पूरा, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जितने सारी चीज़ें होती हैं, अमीनो एसिड, इन सब से रिलेटेड डिसीजेज क्या क्या होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ग्लूकोज 6PD डिफिशियंसी, ये ग्लूकोज स्टोरेज डिसीज है। इस तरह लिपिड फैट स्टोरेज से रिलेटेड भी डिसीजेस होती हैं। ठीक है, प्रोटीन वगैरह से रिलेटेड भी डिसीजेस होती हैं। तो ये जो डिसीजेस हैं उनके नाम और उनके मतलब वो क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। विटामिन जो हैं, विटामिन के नाम और उनका फंक्शन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। विटामिन से रिलेटेड जो टर्म है, ठीक है, जैसे कोएंजाइम हो गया, कोफैक्टर हो गया, ठीक है, एपोएंजाइम, कोएंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो है पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, पैथोलॉजी में पैथोलॉजी बस नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है कि ब्लड जो है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको, ब्लड कैसे मतलब बनता है बॉडी में। ठीक है, तो उसको वो भी आपको पढ़ना है। इरिथ्रोपोइसिस जो भी बोलते हैं ना उसको, इरिथ्रोपोइसिस, ब्लड का सिंथेसिस, जो भी ब्लड सेल्स का सिंथेसिस, तो वहाँ से लेके आपको एवरीथिंग पढ़ना है। ये जो भी ये मॉलिक्यूल जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स, तो इसके साथ इम्यूनिटी भी कनेक्टेड है, तो वहाँ से आप इम्यून सेल्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो आपको उसको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है
जो है HAP है। तो HAP में आपको मैं बताता हूँ सबसे जो है क्या ठीक है। उसके अलावा जो है सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सेल पता होना चाहिए आपको। कोआगुलेशन में कोआगुलेशन फैक्टर, ठीक है, कोआगुलेशन फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोआगुलेशन फैक्टर और उससे डिसीज क्या होता है, ठीक है। जैसे फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से क्या होता है, फैक्टर 7 की डिफिशियंसी से क्या होता है, ठीक है। तो जो भी है हीमोफीलिया बी और ए ऐसे होते हैं, इन दोनों में से किसी में से, ऐसे एक में हीमोफीलिया बी होता है, एक में ए होता है। इसी तरीके से और भी जैसे फैक्टर हैं, फैक्टर 4 हो गया, फैक्टर 5 हो गया, ठीक। क्या फैक्टर हैं ये, फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। और और इसमें आपको HAP में एक चीज और आपको पढ़ना है, आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको कर लिए तो मज़ा ही आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि फार्मा जो है, ठीक है, सब ने बराबर पढ़ के गए हैं, लेकिन ये कम्युनिटी वगैरह को सब वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। तो इसको आप यदि पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है भाई, लोग कहते हैं हेल्थ, हेल्थ क्या है, अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी एनी डिसीज, तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो ये पूरा ही पढ़ के जाना, कोई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी, आप इसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट एड, फर्स्ट एड नर्सिंग वालों को भी पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट एड जो है आप इसको फर्स्ट एड पूरा आप करके जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एड पूरा करके जाएंगे। यदि आपको इसका कंटेंट नहीं मिलता है तो आप मुझे बोलें कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका फर्स्ट एड या फिर जो भी कम्युनिटी का एक ले आऊँगा शॉर्ट में, 4-5 वीडियो 30 मिनट के, उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इससे जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए वो मैं ले आऊँगा। बस कोग्नोसी का मेरे को इच्छा नहीं होती है, तो कोग्नोसी का छोड़ के आप कोग्नोसी थोड़ा देख लीजिएगा। और कोग्नोसी में एक चीज़ और भूल गया कि थोड़ा सा जो भी उसमें एंटी कैंसर जो प्रॉपर्टी वाले जो ड्रग होते हैं उनको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी मैं सारे सब्जेक्ट्स के मैं कंटेंट यदि आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट कंटेंट ले आऊँगा। तो इसमें देखिए जो है फर्स्ट एड जो है, फर्स्ट एड से रिलेटेड स्नेक बाइट, बर्न्स, पॉइजनिंग, हार्ट डिसीज, फ्रैक्चर्स, रिसस्केशन मेथड, इस पे का एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो आता ही है, आएगा हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ माइनर सर्जरी एंड ड्रेसिंग, ठीक है, ड्रेसिंग में क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पोजीशंस क्या होती हैं जो भी बैंडेज लगाने की, ठीक है। फ्रैक्चर वगैरह में ये क्या होता है, तो फ्रैक्चर का थोड़ा सा जो भी फिजियोलॉजी है, फ्रैक्चर की फिजियोलॉजी थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी की जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में आप जो भी आपको क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ठीक है, जनरली हमें 3 क्लास पढ़ते हैं। तो ये 3 क्लास के बारे में आपको इनका जो भी है, इनका सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट, इनके जो भी कुछ नाम है वो पता होना चाहिए। जैसे बैक्टीरिया में जो भी आपको 10-20 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं उनका नाम और वो क्या करते हैं वो पता होना चाहिए। वायरसेस में आपको वायरसेस के टाइप पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप, और जो टाइप के अंदर जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे रेट्रोवायरस है उसके अंदर HIV है, तो जो भी एडिनो वायरस है, बहुत सारे जैसे टाइप्स हैं, तो टाइप वाइज टाइप भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उस इन सब से क्या कॉमन डिसीजेस वगैरह होते हैं तो वो पता होना चाहिए। और उसके बाद ये है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। एक तो कम्युनिकेबल डिसीज हो गई, नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज हैं उनको लाइफ स्टाइल डिसीज भी बोलते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज का, ये सब कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गए, ठीक है। तो इनके जो क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कैंसर, डायबिटीज, ये सब, ये तो आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है, इसको कवर नहीं होना, ये हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिसीज आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस। अभी पूछ दूंगे तो वूपिंग कफ जो है वो कौन से
ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका बोर्टेडेला पर्ट्यूसिस रहता है कुछ ऑर्गेनिज्म, ट्यूबरकुलोसिस का जो भी है माइकोप्लाज्मा वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सबका आपको पता होना चाहिए। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, तो इन सब के पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी इसमें एक कहाँ गया ये रहा, तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जहां जो बीमारियां लिखी हैं वो तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस हो गया फॉर एग्जांपल, तो पोलियो क्या होता है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, पोलियो क्या होता है बस ये पता होगा, क्या पता चल गया। अब उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, अब इसकी वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। एक लाइव हो गया, एक जो भी किल्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। लाइव को क्या बोलते हैं, ठीक है, और किल्ड को क्या बोलते हैं, एक को शायद साल को बोलते हैं, एक को सवाइन बोलते हैं, ठीक है। पोलियो का इम्यूनाइजेशन इंडिया में कब शुरू हुआ, ठीक है, अभी अभी पोलियो मुक्त मतलब स्टेटस क्या है अभी, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब ये पूरा जो भी कोलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, हुक वाक इन्फेक्शन, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्लेग, मलेरिया और फाइलेरियासिस, ये फाइलेरियासिस, इन सब कैसे होते हैं इनके बारे में आपको जरूर पता। मलेरिया के कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मलेरिया को जो इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको, ये याद ही होना चाहिए। फाइलेरियासिस ये भी देख लेना, और प्लेग। तो जितने भी ये कम्युनिटी वाले में डिसीजेस हैं, उन डिसीजेस को आप पढ़ के जाएं, ये मेरा बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन नहीं तो भी 8 क्वेश्चन तो बनेंगे, ठीक है। तो ये, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना है आपको, ये मोस्ट इजी सब्जेक्ट है, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। टिटनेस, लेप्रोसी, एसटीडी में देखिए सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन, हेल्थ, विटामिन, मिनरल्स, तो ये चीजें भी आप पूरा ही पढ़ के जाएंगे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के मेथड, पिछली बार क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के मेथड आपको पढ़ के जाना है। फैमिली प्लानिंग और डेमोग्राफी में जो होता है, डेमोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं अपन, पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफी में आप ये सब थोड़ा सा डेमोग्राफी को थोड़ा देख लीजिए कि डेमोग्राफी क्या होती है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मेथड हो गए, ठीक है। तो इसमें केमिकल मेथड आप फार्मेसी में पढ़ते ही हैं, मैकेनिकल मेथड, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको आप पढ़ के जाएं। एपिडेमोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एपिडेमिक्स होता है, जैसे डिसीज होते हैं, एपिडेमिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह एपिडेमोलॉजी आपको पढ़ना है कि डिसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किधर किस एरिया वाइज है, ठीक है। तो एपिडेमोलॉजी आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन में क्या है, सबसे पहले तो उनका इम्यूनाइजेशन प्रोडक्ट, इंडिया में जितने भी हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोलॉजिकल कौन कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, उनके सारे प्रोडक्ट और उनके जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये भी आपको, मतलब ये जो भी इसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये चीज। अच्छा, एक चीज मैं माइक्रोबायोलॉजी में बताना भूल गया कि आपको जो भी स्टरलाइजेशन और जो सेप्टिक इन्वायरमेंट जो बनाना है उसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे लेमिनार एयर फ्लो वगैरह हो गया, लेमिनार वगैरह, वो सबका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके ग्रेड कौन कौन से होते हैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, ठीक है। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में आपको इसमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, आपको जो ये यहाँ पे जिसने डोजेस फॉर्म दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, जैसे पेरेंटल्स हो गए, ठीक है। तो इन सब के बारे में इमल्सिफिकेशन, ऑइंटमेंट, ये सेमी सॉलिड, सब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। डोज कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, डोज कैलकुलेशन थोड़ा आपको पढ़ लेना चाहिए, उसमें यंग फार्मूला और डीलिंग और कौन कौन से फ्राइड, बहुत सारे फार्मूला थे उसमें, ठीक है। ये सब जो सारे फार्मूले थे उन सब फार्मूलों को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको डोज ये पढ़ना है और जैसे आपको ये डोजेस फॉर्म पढ़ना है, जैसे थोड़े से डोजेस फॉर्म के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, बस दो ही चीजें पढ़नी है इसमें। तीसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको ये आप इसको
चाहे तो पढ़ के जाएं। आप इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, आप चाहें भी तो कुछ कैटेगरी के ड्रग आप करके जाएं, जो भी है एंटीबायोटिक्स वगैरह चाहें तो करके चले जा सकते हैं, लेकिन कोई उतना ज़्यादा रहने दीजिए इसको। तो मेरे ख्याल से इसको छोड़ा जा सकता है। यदि आपकी केमिस्ट्री बैकग्राउंड अच्छी, यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, यदि पढ़ लिया है पहले तो रिवाइज कर लेना। खैर, और यदि आपको टाइम बचता है तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे यार वगैरह रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, स्ट्रक्चर वगैरह रहते हैं, तो बहुत डिटेल में हो जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा। तो ये चीजें हो गया। ये आप यदि पढ़ के गए, देखिए 1-2 एक्स्ट्रा मार्क हर जगह काम आते हैं, तो यदि आप पढ़ रखे हैं पहले से तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको जैसे बोल रहा हूँ इग्नोर करने का, तो इसका इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि इग्नोर तो कर दिए लेकिन फिर बाकी सेक्शन भी इग्नोर है। बाकी सेक्शन आपका ऐसे होना चाहिए कि इसको इग्नोर करने में भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 75 क्वेश्चन है, 75 में से आपको 60 क्वेश्चन लाने हैं। ठीक है, 75 में से आपको 60 या 62 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। तो आप चाहे इस सेक्शन को छोड़ के कर लो, चाहे इसके साथ कर लो, तो आप अपने हिसाब से देख लो। तो इसमें देखिए फार्माकोलॉजी में आपको क्या होना चाहिए। फार्माकोलॉजी में जो है 2 तरह की चीजें होती है। एक तो जो भी काइनेटिक होता है, फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, एक होता है डायनेमिक्स। ठीक है, तो जो भी इसमें सबसे पहले एडीएमई। ठीक है, एडीएमई पता होना चाहिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वगैरह कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म लीवर में कैसे होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, यदि कोई ड्रग मेटाबोलाइज हो जाए तो क्या होगा, प्रो ड्रग क्या होता है। ठीक है, और ड्रग यदि कोई फास्ट मेटाबोलाइजिंग है, स्लो मेटाबोलाइजिंग है, या तो उसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है साथ में, या फिर वो ड्रग एक्युमुलेट हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है। ये सब के का जो कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, ड्रग कैसे, उसका एलिमिनेशन रेट क्या है। ठीक है, रेट क्या है, एलिमिनेशन रेट। ठीक है, काइनेटिक्स क्या है एलिमिनेशन की, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो भी एडीएमई है, बेसिक आप जो फार्माकोलॉजी पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आप एडीएमई से शुरू करें। ठीक है, एडीएमई से शुरू करें। ठीक है, जब एडीएमई कंप्लीट हो जाए, जब पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद आप आए डायनेमिक्स में। ठीक है, डायनेमिक्स में आए तो डायनेमिक्स में फिर आपको पढ़ना है। डायनेमिक्स में आपको फिर रिसेप्टर से शुरू करना है। ठीक है, रिसेप्टर वगैरह से शुरू करना है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे जब ये 1-2 चीजें हो जाएं, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, आप उसके बाद फिर जो क्लासिफिकेशन और जो उसके फर्दर एक्शन में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन में जो है क्या क्या क्लास के जनरली ड्रग पूछा है, सीएनएस के ड्रग पूछा है, जनरल एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ड्रग, आई के ड्रग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ड्रग, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ब्लड फार्मिंग ऑर्गन्स, रीनल फंक्शन को इफेक्ट करने वाले जो ड्रग हैं। ठीक है, डायरेटिक्स वगैरह, हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ड्रग। ठीक है, लिपिड सिस्टम से रिलेटेड ड्रग। ठीक है, तो ये ड्रग आपको इतने पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस में आपको क्या क्या देखना है, जूरिस्प्रूडेंस में आपको देखना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल, जितने भी एक्ट आए हैं फार्मेसी से रिलेटेड उनका ईयर। ठीक है, ईयर, जैसे एनडीपीएस एक्ट है। ठीक है, एमटीपी है। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस, और भी बहुत सारे एक्ट हैं इसमें। ठीक है, जो भी एसेंशियल लिस्ट है मेडिसिन की, एसेंशियल लिस्ट कौन बनाता है, एनपीपीए क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या है। ठीक है, जो भी हमारा सेंट्रल ड्रग
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो कौन सी बॉडी है, उसको क्या पावर मिले हैं, ठीक है, कौन से एक्ट के अंतर्गत मिले हैं। हमारे इंडिया में लैब कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट लेवल के लैब हैं, जैसे ड्रग टेस्टिंग वगैरह के लिए CDRI वगैरह, ये सब जो भी लैब हैं इंपॉर्टेंट जो भी साइंटिफिक जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो भी इंडिया के हैं इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जूरिस में आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी आपके ये शेड्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल वगैरह खोलना है, उसके लिए जो भी ये सब लाइसेंस रिक्वायरमेंट हो गया, ये सब चीज़ें, तो ये जो है जूरिस में आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें, और इसके बाद इसका जो भी है रिवीजन करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसमें, तो आप लोगों को मैंने ये सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया है। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये एक्चुअली ये मैंने अभी न्यूली स्टार्ट किया है सिस्टम में पढ़ाना, तो क्या है इसमें हो सकता है कभी कभी कि कभी जैसे बटन काम नहीं कर रहे हैं इसके, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो इसमें क्या है कभी कभी हो जाती है चीज़ें, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, और मैं इसको आपको क्वालिटी कंटेंट इसमें देता रहूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर कंटेंट के लिए थैंक यू।